प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFEGD PYQ सीरीज में 25 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि FFEGD के 2025 में जो एग्जाम हुए थे वो 4 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 तक चले थे। ठीक है, तो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी का पहले तक जो एग्जाम हुआ था उनको हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम 25 फरवरी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके पहले जितने वीडियो अपलोड किया गया उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, छोटे भाई बहन जो भी FFEGD का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी PYQ का लाभ मिल सके और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को कर पाए और अपना रिजल्ट पक्का कर पाए। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर की आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए ये देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज का पहला क्वेश्चन 25 फरवरी 2025, ये पहला क्वेश्चन है। 25 फरवरी 2025 कह रहा है, परसेंटेज से है, एलिगेशन भी लग जाएगा इसमें। कह रहा है जिले की जनसंख्या 3,27,000 है, जिसमें 2,24,000 पुरुष है, 35% जनसंख्या साक्षर है। इसमें 65% जनसंख्या क्या है जी? साक्षर है। यदि 65% पुरुष भी साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा? ये हमने आपको पीछे वाले शिफ्ट में बताया हुआ है कि ओवरऑल टोटल का दिया गया 65%, पुरुष का दिया गया 65%। ये तभी संभव है जब महिला का क्या होगा? 65%। महिला भी क्या होगी? 65%। आप निकाल भी सकते थे, टोटल का दिया गया 65, मेल का दिया गया 65, तो फीमेल का आप शेष वाले ग्रुप से निकाल भी सकते हो। ठीक है, आ भी जाएगा उससे अगर आप निकालना चाहें तो। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कर लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, अच्छा 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, इसको पिघलाकर 8 छोटे छोटे घनों को ढाला जाता है। इसको पिघलाया जाता है और 8 वो छोटा छोटा घन ढाला जाता है। तो इसका जो आयतन होगा, घन का जो आयतन होगा वो AQ होगा, यानी 9 का क्यूब रहा होगा। जो भी आयतन रहा होगा, कितने का क्यूब? 9 का क्यूब। कह रहा इसके आयतन जो भी मटेरियल था इससे 8 गो छोटा छोटा घन डाला गया। कै गो डाला गया? 8 गो। और कह रहा है कि प्रत्येक छोटे घन की भुजा, 8 गो छोटा छोटा डाला गया घन की भुजा, तो वही होगी AQ होगी। क्या होगी? AQ। ध्यान रखिएगा, ये 9 का क्यूब है और ये A का क्यूब है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। A मतलब वो उसके हम क्या निकाल रहे हैं? प्रत्येक छोटे घन की भुजा निकाल रहे हैं, 5 निकाल रहे हैं। ये अगर कैलकुलेट करें तो बनेगा 2A का क्यूब 2A का क्यूब बराबर क्या होगा? 9 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। A बराबर क्या होगा? 9/2। 9/2 का मतलब क्या जी? 4.5, यानी 4.5। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4.5। यानी कि जो छोटे छोटे घन की जो भुजा होगी वो 4.5 सेंटीमीटर वाली होगी। कै सेंटीमीटर? 4.5 सेंटीमीटर वाली होगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। कर 12 कुर्सियां और 6 मेज, 12 गो चेयर है जी, 12 चेयर है और साथ में 6 गो क्या है जी? मेज है। 6 गो मेज है। इनको 12,600 रुपये में खरीदा गया। कितना? 12,600 रुपये में खरीदा गया। यदि एक मेज का जो औसत मूल्य 1,500 रुपए, एक मेज का जो औसत मूल्य है वो 1,500 है, तो कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मेज का 1,500 है तो 12 मेज का कितना हो जाएगा? 12 चेयर है, सॉरी यहाँ 6 मेज है जी, 6 मेज है, ध्यान दीजिएगा 6 मेज है। 12 चेयर प्लस 6, एक मेज का जो औसत मूल्य 1,500 है तो 6 मेज का कितना? 1,500 गुने 6 बराबर कितना? 12,600। 12,600। तो 12 चेयर बनेगा क्या जी? 12,600, ये 15 छक्का 90 यानी 9,000। कितना? 9,000। तो 12 चेयर बराबर क्या होगा जी? 3,600। 12 3 36, यानी एक चेयर बराबर क्या होगा? 300 रुपए। एक चेयर का जो मूल्य होगा वो कितने रुपए होगा? 300 रुपए। यानी एक चेयर का, एक कुर्सी का जो औसत मूल्य होगा वो 300 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा प्रश्न है, बोर्ड मार्क्स लगाइए। 6 में से 5 जाएगा 1, 1/1 कितना? 1, ये वैल्यू 14 बनेगा। ये करेंगे 8 फाते 56, 8 फाते 56। पूरा मझेला कोस्ट का जो वैल्यू आएगा 14 + 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। ये 36 को 9 से भाग देंगे, क्या बनेगा? 4 बनेगा।
यानी 4 गुने 21 करेंगे, 21 चौक कितना जी 84 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। कर ए और बी का वेतन फी के वेतन से, 3 व्यक्ति हैं जी, नाम है ए, बी तथा फी। कर ए और बी का जो वेतन है वो सी के वेतन से क्रमशः 40% और 70% रुपए अधिक है। अगर ये 100 यूनिट है, अगर ये 100 मानते हैं, कर ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः ये वाला 40% अधिक है। क्या प्रतिशत, 40%, और ये वाला 70% अधिक है इससे। ठीक है जी, तो 100 का 100 ये है तो 40% अधिक यानी 140 ये हो जाएगा, 70 अधिक यानी 170 ये हो जाएगा। ठीक है, कर बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात बताइए। अच्छा, बी का वेतन का ए के वेतन से अनुपात, बी का वेतन है 170 और ए का वेतन है 140, अनुपात लेंगे 0 से 0 खत्म, यानी 17:14। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 17 अनुपात कितना होगा, 14 होगा। 17 अनुपात कितना, 14। नेक्स्ट ये देखिए, कर एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है। वो अपना माल 12% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट करते हैं कि लेट जो माल का जो सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। क्या यूनिट, 100 यूनिट। कर एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा, जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, ये क्रय मूल्य से 50% ज्यादा, तो 100 था, 50 इंक्रीज करेंगे तो 50 इंक्रीज होगा, 100 + 50 कितना, 150, यानी मार्क प्राइस कितना, 150। करा वो अपना माल 12% छूट पर, इसके बाद वो 12% का क्या देना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है। क्या प्रतिशत का, 12% का क्या देना चाहता है, डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट। तो 150 का 12% करेंगे यानी 12 बटा कितना जी 100 करेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 2 6 12 होता है, 6 3 18, यानी 18 का डिस्काउंट देना चाहता है। कितने का, 18 का डिस्काउंट। 150 की वस्तु है, 18 का डिस्काउंट देंगे, यानी बेचेंगे कितने का जी, 132 यूनिट का, 132 यूनिट का। आपसे कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 100 का खरीदे 132 का बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा जी, 32 का। लाभ किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना जी, 100। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर लेंगे आप, ये कट जाएगा, कितना प्रतिशत जी, 32%, यानी जो प्रॉफिट परसेंट होगा 32% होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, कर कक्षा 1 के 3 सेक्शन ए, बी और सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5:4:7 है। कक्षा X में 3 वो सेक्शन है जी, X में 3 सेक्शन, नाम है सेक्शन का ए, बी तथा सी। इनमें विद्यार्थी का अनुपात दिया गया 5:4 कितना 7। कर यदि सेक्शन ए, बी और सी में क्रमशः 15 16 और 9 विद्यार्थी प्रवेश, तीनों में नए विद्यार्थी आ जाते हैं, ए में 15, बी में 16 और सी में नए विद्यार्थी को प्रवेश दे दिया जाता है, तो अनुपात बदल जाता है और अनुपात हो जाता है 10:9:11 हो जाता है। बदल के कितना हो जाता है, 10:9:11। करा नए प्रवेश के बाद कक्षा X में कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये रेशियो बदल गया है, ध्यान दीजिए, रेशियो क्या हुआ, बदल गया है। तो इसके लिए हमने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, और संख्या का अनुपात दिया गया कितना जी, 5:4 नहीं, कितने आते हैं नए, 15 16 और 9। नए जो आते हैं 15 आते हैं, यहाँ 16 आते हैं और यहाँ कितना आते हैं, 9। तो ठीक है, 3 रेशियो, पहले ये रहा था, बाद में ये हो गया। अब देखिए इनके क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नियम लगेगा। ये 9 5 कितना, 45, 10 4 40, यानी कि 45 और 40, 45 और 40 इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, अनुपात में कितना जी, 5। 45 और 40 में कितने का अंतर, 5 का अंतर। अब इनका रेशियो अंतर लीजिए, 15 9 135, 16 दाम 160, 135 और 160 अंतर कितने का, दोनों का अंतर लेंगे तो 25, कितने जी, 25, 35 40 भी 60। तो अनुपात 1 का वैल्यू इससे कितना निकल के आएगा, 5 आएगा। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। कारण नए प्रवेश के बाद कक्षा X में विद्यार्थी की कुल संख्या बताइए। पहले टोटल देखिए, टोटल पहले कितने थे, X में हम पता करें तो X में पहले 5 5 4 9 9 7 कितना जी, 16 यूनिट थे। तो 16 5 कितना, 80, 16 यूनिट थे, 16 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 है, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना, 80। लेकिन ये पहले की बात कर रहा है, 5:4:7। अब फिर कर नए प्रवेश के बाद, तो प्रवेश कितना किया जी, ध्यान दीजिए, 15 16 और 9।
16 9 25 और 25 और 15 कितना 40, यानी 80 और 40 120 क्या किए टोटल, यानी टोटल जो संख्या नए प्रवेश के बाद हो जाएगी 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट। सिंपल सा प्रश्न है, बोर्ड माफ लगाइए। 32/8 करेंगे क्या होगा 4, 4 गुने कितना जी 4, माइनस 2 गुने कितना 3, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 16 में से 6 जाएगा कितना 10। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एवरेज का प्रश्न है, कर एक कक्षा के 28 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 41 वर्ष हो जाती है। पहले औसत आयु 40 थी, लेकिन टीचर जब आया तो औसत कितना हो गया 41 आ गया, यानी टीचर के आने से औसत क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 40 था 41 हो गया, यानी टीचर जो होगा औसत से ज्यादा होगा। आपसे पूछा गया है एज ऑफ टीचर बताइए, एज ऑफ टीचर बताइए। जो औसत था वो 40 था, टीचर आया तो औसत बढ़ गया, टीचर ज्यादा था। कितना 40 से 41, औसत में 1 बढ़ा, लेकिन संख्या में कितना 28 व्यक्ति पहले थे, 1 टीचर, यानी 29 इंक्रीज कर गया। यानी कि 40 प्लस कितना जी 29, 4 2 6 होगा 9, यानी 69, यानी कितना जी 69 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक की जो आयु रही होगी वो कितने रही होगी 69 वर्ष रही होगी। कितने वर्ष 69 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए रहा है x का 2% इतना है, x किसके बराबर है, कैलकुलेट करिए। 18 दूनी 36 होता है जी, ये परसेंटेज हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, 100 उधर जाएगा, गुना में 180 पे 2 जीरो और 180 पे 2 जीरो और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 18,000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितना 18,000। ठीक, ये देखिए कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और अक्षय 9400 रुपए की राशि निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं तो ब्याज की दर पूछा गया रेट। ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 720 ज्यादा हुआ है। ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पैसा ज्यादा दिया है, वो 5400 दिया है 9400, पैसा कितना ज्यादा 4000 रुपए। दोनों के जो प्रिंसिपल में अंतर 4000 का, रेट निकालना है तो कितना से 100% से गुना कर लेंगे। लेकिन जो रेट निकल के आएगा कटा लीजिए, 00 से 00 से 0, ये 18 चौके 72, यानी रेट जो आएगा वो 18% आएगा। कितना प्रतिशत 18%। लेकिन ये रेट 18% रेट आया वो कितने वर्ष का आया 6 वर्ष का। 6 वर्ष का इसलिए आया चूंकि हमने जो ब्याज लिया है 720 रुपया वो 6 वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ है ज्यादा। ठीक है, तो रेट पर एनम होता है, पर एनम 18% 6 वर्ष का है, 1 वर्ष के लिए 6 से भाग देंगे, यानी कितना प्रतिशत 3%। पर एनम जो रेट रहा होगा वो 3% रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तब बोलिएगा। ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न ध्यान से देखिए। कर ए बी सी और डी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 33 दिन 36 दिन 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी को सी और डी द्वारा, ए और बी को काम करना है, ए और बी को काम करना है, किसको जी ए और बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2-2 दिन सहायता की 2-2 दिन सहायता दी जाती है। बारी बारी से 2-2 दिन सहायता दी जाती है। ठीक है जी, जिसमें 2 दिन सी, जिसमें पहले 2 दिन सी, अच्छा पहले 2 दिन कौन करेगा सी करेगा, फिर अगले 2 दिन डी करेगा, फिर अगले 2 दिन कौन करेगा सी करेगा, ये सी है। तथा इस प्रकार आगे भी कार्य सहायता दी जाती है। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में, काम जो करेंगे ए और बी करेंगे, लेकिन 2-2 दिन इसकी सहायता के लिए सी और डी बारी बारी से आएंगे। ठीक है जी, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो आपसे पूछा गया काम कितने दिन में पूरा होगा, टाइम एंड वर्क का है। इस प्रश्नों को आप करेंगे SW में। ऐसा प्रश्न हमने पीछे वाले शिफ्ट में बताया होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे जरूर। ठीक है, HW में आपके लिए। ये देखिए कर योगेश ने HDFC में 4% वार्षिक दर पर रेट दिया गया, क्या प्रतिशत 4% वार्षिक दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद, टाइम दिया गया कितना जी, टाइम 2 वर्ष। कर यदि 2 वर्षों के बाद योगेश को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 229 रुपए 50 पैसे प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम चेंज इन CI निकालते हैं तो क्या होगा, रेट 4%, टाइम 2 साल था। रेट का 2 गुना 4 दूनी 8, रेट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 8.16% चेंज इन CI होगा। चेंज इन FI होगा, क्या होगा
एक साल का 4 तो 2 साल का 4 दूनी 8%। बस कंपेयर कर लीजिए। एक बार CI 8.16% होगा, निकालना सिंपल इंटरेस्ट तो 8% से गुना कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर डबल जीरो जाएगा, 8 से कैलकुलेट करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक और जीरो आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा जी। ये कटाइए जी, आप कटाएंगे 17 एकम 17, 5 9, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 8 17 पचे 85, ये 17 छके 102 होता है। ठीक है जी, 2 तिया 6 होगा, 2 पाँचे 10 होगा, 3 से कट करेंगे, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 45 पाँचे 5 25 का 5 हाफिल 2, 5 का 20, 2 22, 225 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। कितना बनेगा? 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये देखें, का रवि ने 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 24 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। टोटल 24 किलोमीटर की दूरी है। कह रहा है इसको हम तय कर लेंगे 2 घंटा 24 मिनट में, 2 घंटा 24 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। ठीक है, इसके अलावा उसने कुल दूरी का शुरुआती 1/3 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी किसी अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया। 1/3 दूरी तय करने के बाद रवि की चाल, अच्छा 1/3 जो दूरी तय किया होगा वो तो 8 से चला है, उसके बाद उसका स्पीड पूछा गया है। अच्छा, 2 पार्ट में चला, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है इसका 1/3, कितना तिहाई? 1/3, तो 1/3 का मतलब 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो टाइम कितना? ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। तो टाइम डिस्टेंस अपन स्पीड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 गया 8 की स्पीड से तो 1 घंटा, टाइम लगा कितना? 1 घंटा। शेष बचा कितना? 24 था, 8 चला गया तो बचा कितना? 16 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 16 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 16 किलोमीटर। पूछा किस स्पीड से ये जाएगा। ठीक है जी, टाइम कितना बचा होगा? टोटल 2 घंटा 24 मिनट में जाने का निर्णय लिया था, 1 घंटा चल गया, यानी टाइम बचा इसका 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा कै मिनट? 24 मिनट। किलोमीटर, यहाँ स्पीड पूछा है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन क्या होगा? टाइम होगा। डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। टाइम निकाल लीजिए आप। टाइम देखिए जी, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा और 24 मिनट को घंटा में बदलेंगे, कैसे भाग देंगे? 60 से कैलकुलेट अगर इसको करें, 6 से 6 चौका 24, 6 दान, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से कम 5, 5 2 7, 7/5, 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा। 16 पचे 80, 80 बट्टे कितना? 7। कैलकुलेट करेंगे तो 11 सत्ते 77, यानी 11.3/7, यानी शेष जो दूरी होगी 16 किलोमीटर वाली, इसको चलने में उसको टाइम लगेगा 11.3/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, इतना टाइम लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट इट। सिंपल सा प्रश्न है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आइए पहले हम इसकी छोटा कोष्ठी क्रिया करते हैं। 6 6 12, 12 में से 4 गया कितना? 8। ये वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया, यानी 2 माइनस 3 माइनस मझेला कोष्ठ में 6 माइनस ये वैल्यू कितना बोले थे आप? 6 6 12 में से 4 गया कितना जी? 8। अब मझेला कोष्ठ की क्रिया करेंगे, 6 में से 8 जाएगा माइनस का 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी 2 माइनस ये 3 था, ये 3, ये 6 में से 8 जाएगा माइनस का 2, 3 + 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 5, माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, कर राकेश ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 75 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसे लाभ हुआ है 75 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेट कर लेते तो 75 कुर्सी का विक्रय मूल्य 75 रुपया। बेची है 150 कुर्सी, यानी एसपी जो रहा होगा वो 150, तो सीपी यहां से निकालेंगे तो कितना होगा? 75 होगा। सीपी यानी एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है जी, तब लाभ पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट 75 का, किस पे जी? सीपी पे। 75/75 यानी 1, यानी 1 का मतलब कितना? 100%। कितना प्रतिशत? 100% उसको लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, कह रहा X रुपए की धनराशि हर 10 माह बाद, कितना जी टाइम दिया गया? कितना? 10 माह, 10 माह बाद चक्रवृद्धि होने वाली रेट दिया गया 12% पर एनम, 12% पर एनम। ठीक है जी, टाइम दिया गया आपको, टाइम दिया गया 2.5 वर्ष, 2.1/2 वर्ष। कह रहा कि इतना हो जाती है, कितना? ये 2 इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
दो बाई मिस्टेक लिखा गया, ठीक है जी, दो ये नहीं, ये दो नहीं, 75,867 रुपया हो जाती है, 75,867 रुपया हो जाती है, यानी अमाउंट जो दिया गया है वो कितना, 75,867 रुपया हो जाती है। तो एक्स का मान प्रिंसिपल पूछा गया। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये होगी कि रेट 10% यानी 10 महीने के बाद कर रहा है, ठीक है जी, 10 माह बाद चक्रवृद्धि होता है, यानी यहाँ जो साल लगेगा वो 12 महीने के लिए नहीं लगेगा, 10 महीने का। तो रेट निकालेंगे आप यहाँ पे 10 माही का, 12% है 12 महीने का, 12 महीने का 10 महीने के लिए 10 से गुना कर लेंगे आप, ये 12 से 12 खत्म, यानी रेट जो होगा 10 माही का वो कै प्रतिशत, 10%। टाइम कितना हो जाएगा, कह रहा 2 वर्ष और आधा वर्ष, और 2 वर्ष मतलब 24 महीना, और आधा साल मतलब 6 महीना, यानी 30 महीना। 10 माही है तो क्या गो बनेगा, 3 10 माही बनेगा, 10 महीना का 1 साल, तो 30 महीना है तो 3 10 माही बनेगा। एंड टाइम कितना आप लेंगे, 3 ईयर, टाइम कितना, 3 10 माही, बस हो गया। आपसे कह रहा है रेट है कितना जी, 10%, रेट कितना 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 10 था हो गया कितना, इंक्रीज होकर 11, 3 साल की बात कर रहा है तो क्यू करेंगे, 10 का क्यू 1000 हो जाएगा, 11 का क्यू 1331, जो 65 दिया गया है अमाउंट हो जाता है कितना जी, वहां पे देखिए 75,867, 75,867 ये अमाउंट करा नहीं, 1331 हो जाता है। निकालना प्रिंसिपल तो 1000 से आप गुना कर लेंगे, ये कैलकुलेट कीजिए। 7 ईपीडी 7 है, ईपीडी 7 देखिए 000 के बाद ईपीडी 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है जी, सी में है। हमने देखा यहाँ ईपीडी क्या है, 7 है तो कटेगा ही कंफर्म, ठीक है, तो 7 आना चाहिए ईपीडी पे, लेकिन 000 के बाद ईपीडी देखेंगे 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है जी, सी में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ट्रेन क्रॉसिंग वाला जो प्रॉब्लम था उसी से लिया गया है, ठीक है। कर कितना समय लगेगा, ठीक है, टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी लंबाई के साथ दूसरे की लंबाई भी क्या करेगी, पार करेगी, यानी कि जो लंबाई होगा 210 मीटर प्लस कितना 440 मीटर, ये आपका लंबाई होगा। स्पीड के लिए आपको देखना होगा दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, एक ही दिशा कह रहा है, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, डायरेक्शन सेम तो स्पीड घटता है, डायरेक्शन अपोजिट तो स्पीड क्या होता है, जुटता है, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घटेगा। 90 माइनस कितना जी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 0 4 1 5 4 2 6 गुने 18 बटे में कितना जी 30 गुने कितना 5, 30 गुने 5, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 13 5 65 हो जाएगा, ये 6 से 6 18 हो जाएगा, 13 6 78, 78 सेकेंड आएगा, मिनट बदलेंगे 60 से भाग देंगे, 6 से 10 बार में 13, यानी 1.3 मिनट, 1.3 मिनट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए। कर 15 गेंदों को 1220 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का मतलब लॉस बराबर लॉस कर देंगे। लॉस कितना होता है, 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर, 5 गेंदों के सीपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है, ऐसा बोला गया। ये लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा, ठीक है जी, यानी 15 का सीपी ज्यादा रहा होगा और एसपी क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तभी लॉस होगा, तो इसलिए हमने सीपी माइनस क्या किया, एसपी, चूंकि लॉस हुआ है, सीपी को सीपी की तरफ, यानी 15 सीपी, ये प्लस है इधर आएगा तो -5 सीपी बराबर क्या होगा, 15 एसपी हो जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे 10 सीपी बराबर क्या होगा, 15 एसपी, 15 एसपी कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10 बचती है 15, यानी सीपी अपन एसपी का जो रेशियो बनेगा यहाँ पे वो 3:2 बनेगा, यानी सीपी 3 है तो एसपी कितना होगा, 2 होगा, सीपी 3 है तो एसपी कितना होगा, 2 होगा। आपसे पूछा गया है कि एक गेंद का क्रयमूल्य बताइए, ठीक है जी, पहले वहां पे एक गेंद का विक्रयमूल्य निकाल लीजिए, एक गेंद का विक्रयमूल्य, 15 गेंद का जो विक्रयमूल्य है, 15 गेंद का जो एसपी है वो कह रहा 1220 रुपए, तो एक गेंद का 1220 बटे कितना 15 होगा, 15 8 120, 120 15 8 120 2 0 कटेगा नहीं, 1220 रुपए कटेगा नहीं, ठीक है, तो रहने दीजिए ऐसे ही इसको, 120 या इसको ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए, सॉरी, कह रहा है
आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया आपसे कि ए गेंद का क्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य दिया गया कितना जी आपको 1220 रुपए। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना है जी 2 है। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 3 है, लेकिन ये जो आएगा 15 का, तो 15 से आप भाग दे देंगे। ठीक है जी, ये 15 गेंद का फीपी आ जाएगा। 3 5 15, 5 दूनी 10 होता है, 10 से 1 0 खत्म। 22 3 66 3, यानी 366 रुपए। 366, 366 सॉरी 3 5 15। अच्छा ये 3 कट गया था, 122 होगा। कितना होगा 122 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न, इसको देख लीजिए। करा एक विक्रेता 375 रुपए प्रति शर्ट की दर से 120 शर्ट खरीदा और उन्हें इतना में बेच दिया। ठीक है, तो 120 शर्ट का हम सीपी निकालते हैं। 120 शर्ट का सीपी अगर निकाले, एक शर्ट का सीपी 375, 120 का 120 से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी, 375 गुने 12, 375 गुने 12, ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हाफी लेख, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो जाएगा 375, 375। ठीक, 0 5 5 10 का 0 हाफी लेख, 7 5 14, 1 15, 3 1 4, 4500 रुपया। यानी कि 120 शर्ट का जो सीपी है वो कितना 4500। बेचे कितने का जी, बेचे कितना 48,600 का, 48,600 का, 4500 का 1 0 और होगा 45,000, चूंकि ये 120 है। ठीक है, 45,000 बेचे इतने का, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट, खरीदे 45,000 का, बेच रहे हैं 48,600 का, था 3,600 का क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सीपी पे, सीपी कितना जी 45,000, खरीदे हैं 45 का, परसेंटेज तो 100% से गुना कर लेंगे। 00 से 00, 10 से 10, ये काटेंगे आप तो कटेगा 9 से 9 चौका 36, 0 9 5 45, 5 8 40, यानी कितना जी 8, यानी 8% का क्या हुआ होगा लाभ हुआ होगा। कितने परसेंट का 8% का। ठीक है जी, तो ये हमने 25 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 क्या किया कंप्लीट किया। इसमें 2 शिफ्ट और रह गया। ठीक है, 2025 में जो एग्जाम हुए थे एफएफजीडी को, उनको हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया पूरे शिफ्ट को। 2 शिफ्ट और रह गए इसके, 25 फरवरी तक ही हुआ था। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एफएफजीडी का एग्जाम हुआ था 2025 में, तो हमने सब क्लियर कर लिया है। ठीक है जी, शिफ्ट नंबर 1 है, इसका 2 शिफ्ट और बचा हुआ, शिफ्ट नंबर 2 और शिफ्ट नंबर 3, उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।